इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल कनॉट पैलेस कहलाता है और उस कनॉट पैलेस में भारत जिनके नाम से बना हुआ है ऐसे भरत भगवान विराजमान हैं और हम आप सभी का पुण्य है, भाग्य है, सौभाग्य है कि हम उन उतंग भरत भगवान और यूं कहना चाहिए संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा भरत भगवान की यदि है वह कनॉट पैलेस में इसी मंदिर में है जहां पर हम लोग दर्शन कर पाते हैं। आपको बताऊं गणियारिका ज्ञानमती माता जी जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना करी है, जिनको सरस्वती पुत्री कहा जाता है, उनके जीवन में कई सारी विशेषताएं हैं। जब यहाँ पे सरपुरी महोत्सव हुआ था, जब उन्होंने बताया भी था उस समय, और विशेषता एक हो तो उनका बखान किया जाए, लेकिन वो विशेषताओं की खान है। लेकिन उनके मन में संकल्प हुआ, भाव हुआ कि जब कोविड में, कोरोना महामारी में लोग यहाँ वहां भटक रहे थे, उसी कोविड काल में यहाँ पर माता जी की प्रेरणा से ये प्रतिमा विराजमान हुई, प्रतिष्ठा हुआ और इस प्रतिमा ने लोगों को कोविड होने से बचा दिया। भगवान विराजमान होते हैं तो दुर्भिक्ष समाप्त हो जाता है, हर ओर सुभिक्ष हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिन माता जी प्रेरणा से हुई। तो भरत भगवान कैसे हैं? यदि ना कि भरत भगवान वह हैं जो भारत में रहे लेकिन संपूर्ण विश्व में उन्होंने धर्म का प्रचार किया। हम जब यहाँ पर उतंग भगवान को देखते हैं, तो यहाँ की जो कमेटी है, अतुल जी है, राजकुमारी, सुनील जी आदि जो दो हैं, या पहले भी जो लोग थे, मैं सबसे कहता हूँ इतनी बड़ी जिनालय में भगवान जी विराजमान है, आपको ऐसा भी महीने में एक बार करना चाहिए। और लोगों को भेजने की जिम्मेदारी मेरी है, सैकड़ों लोगों को भेजने की जिम्मेदारी मेरी है कि एक बार महीने में फिक्स कर दो। आप हमारे संगठन का एक अभिषेक में पक्का कर देंगे सारा का सारा। तो क्या होता है कि सारी की सारी व्यवस्थाओं को बनाते हैं, एक बार चालू तो करिए। अभी पूरे दिल्ली के लोग यहाँ पर जब नर नारी आके अभिषेक करता है तो गोमकेश्वर 12 साल में एक बार कर पाता है, अन्य जगहों पर 6-6 साल में जा सकते हैं,
लेकिन आपके यहाँ तो आदमी चाहे तो हर महीने का अभिषेक हो और भाव बनाइए कि इस बार जो नई समिति आई है कि हम लोग एक नया काम करेंगे और हर महीने में करें, एक बार करो, 2-4 महीने तो हम खुद ही आ जाएंगे साथ में। आप करने का प्रयास करो और पूरा आनंद से आए, लोगों को जन जन मानस चले कि क्या संदेश हो रहा है। आज हमारा जैन धर्म दूर इसलिए होते जा रहा है कि लोग जैन समाज के लोग आते हैं तो कनॉट पैलेस में घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन अब जैन धर्म जो है विकास के मार्ग पर क्यों जा रहा है कि लोग कनॉट पैलेस आ रहे हैं तो घूमने फिरने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि भगवान के मंदिर के दर्शन करने आ रहे हैं और सारे के सारे पुण्य करने। हमें आज भी याद पड़ता है हमारे राजकुमार जी कमल जी बैठे हुए, जब यहाँ पर पंच प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था तो ये सेम यही स्थल है जहां पर भगवान की बेदी बनी थी, जहां पर भगवान की बेदी बनी थी और उस बेदी पर भगवान को विराजमान करके पूरा पंचाब हुआ था। तो विचार करिए कि जब जहां पर भगवान के संस्कार हो जाए, पाषाण से परमात्मा बनने की जगह पे आ जाए, तो उस जगह पर भगवान के अलावा और कौन रहने आ सकता है, वहां तो भगवान निश्चित रूप से ही आएंगे। ये सब आप सभी का पुण्य है। आज यहाँ पर सौभाग्य संस्कार संगठन के माध्यम से जिन्हें अभिषेक हुआ, आपको बताऊं कि हर शनिवार को दिल्ली के विभिन्न जगहों पर जाकर अभिषेक करते हैं। नेपाल, काठमांडू आदि में जाकर अभिषेक किया है। भारत देश में कई जगह जाकर तीर्थों पर अभिषेक इन्होंने करने का प्रयास किया है। लड्डू वाले दिन मुकुट सप्तमी में हमारे सूरज भाई अभिनंदन जी और बहुत सारे लोग पूरे सेंटर के साथ जाकर वहां पर अभिषेक करने वाले हैं, तो आप सभी लोग उसमें पहुंचे। कहने का तात्पर्य है इस संगठन में यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से कम 15 जगह के अध्यक्ष मंत्री तो इस संगठन में 35, मतलब पूरे ग्रुप में 35 कमेटी के लोग हैं, सारे के सारे संगठन में हैं, जिन्हें अभिषेक करते हैं, समय से पहुंचते हैं। और हमारे तो मन का एक ही भाव होता है कि जिस घर में सामूहिक रूप से भोजन हो रहा है उस घर में झगड़े कम होते हैं, और जिस समाज में सामूहिक रूप से भजन हो रहा है उस समाज में भी झगड़े होने की संभावना कम होती है। उसका कारण क्या है, जब सामूहिक रूप से बैठोगे तो मन के विकार समाप्त होंगे, मन के विचार सामने आएंगे, और जब मन विचार के समाप्त आएंगे तो कई सारी बातें ऐसी हैं जो हमें किसी ने कही नहीं है लेकिन उनको भी हम दिल से लगा लेते हैं। कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम जानते भी नहीं है लेकिन उसको हम मानने लग जाते हैं। आज मैं देखता हूं दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में सिर्फ भारत देश के लोगों का स्वागत नहीं है, दिल्ली शहर में संपूर्ण विश्व के लोगों का स्वागत है, संपूर्ण संतों का स्वागत है, संपूर्ण जगत के जीवों का स्वागत है। लेकिन यहाँ पर कुछ तरह तरह के किस्म के लोग आते हैं, 2-4 दिन को अपनी दुकान लेकर आते हैं और अपना माल बेचने के चक्कर में दूसरे के माल को खराब करने लग जाते हैं। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि आप अपनी दुकान खोलिए, आपकी दुकान का माल वैरायटी वाला होगा तो सारा का सारा काम हो जाएगा। दूसरे की दुकान का माल क्यों खराब करते हैं? उसकी दुकान तो कहते हैं ना, जितनी पुरानी दवाई होगी लोग उसके पास जाते हैं, जितना पुराना हकीम होगा उसके पास ही जाते हैं। तो आपको पुरानी हकीमों में नया हकीम बनना है तो किसी की बुराई मत करिए, बल्कि अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए, क्वांटिटी आपके पास अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि संपूर्ण दिल्ली में आई थिंक भरत स्थली है और जो मुनीश्वर बढ़ रहा है, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां शुद्ध जो आर्य समाज की परंपरा है कि जल से लेकर दूध तक, जल से लेकर फल तक, जल से लेकर पुष्प तक, जल से लेकर दही तक, जल से लेकर सरहूसी तक नर नारी अपने हिसाब से अभिषेक कर सकता है। ये 2 व्यवस्था दिल्ली में है, तो एक भरत स्थली में है और एक मुनीश्वर बन रहा है वहां पर है, बाकी कहीं पर नहीं। वैसे मैं एक बात बता दूं कि जितने मंदिर पद्मावती माता जी हैं तो कहीं ना कहीं वो आर्य समाज की व्यवस्था हो गई। तुम बोर्ड कुछ भी लगाते जाओ, तुम क्रिया कुछ भी करते जाओ, लेकिन जहां पद्मावती देवी विराजमान है, जहां लक्ष्मी देवी विराजमान है, जहां पे क्षेत्रपाल जी विराजमान है, तो ये जैन समाज की रक्षा होगी। आज आप किसको मान रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप किसी के मानने वाले को गलत कह रहे हो, ये बहुत गलत बात है। जिसको जहां पर श्रद्धा है वो मानेगा। आज मैं देखता हूं कोई आता है पद्मावती माता जी को मानने वाला पाताल में जाएगा। अरे भाई उनसे कहो कि पद्मावती माता जी को मानने वाला पाताल में तो जाएगा नहीं जाएगा, ये सर्वज्ञ का विषय है, लेकिन कम से कम आप ये तो चालू करो कि जो जैनी आदमी करवा चौथ के व्रत पाल रहे हैं, अहो अष्टमी पाल रहे हैं, उन पे तो रोक लगाओ कि ये मानना मिथ्यात है, इनको मानने वाला पाताल में जा सकता है, पद्मावती माता जी को मानने वाला पाताल से स्वर्ग की ओर जा सकता है। और ठीक है, जिसकी मर्जी माने ना माने वो अपनी मर्जी है। आज हम आते हैं, मुझे दूध का अभिषेक पसंद है, मैं कहता हूँ घर पर डाल के डालो, और कोई आदमी जब दूध का अभिषेक होता है तो ऐसे टूटा, ऐसा लगता है जैसे दूध निकल के लाके वो अभिषेक कर रहा है। इसके लिए पुण्य चाहिए। जीवन में जिसका पुण्य होगा वो इन भगवान का
अभिषेक लोग तरसते हैं। आज भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा महावीर जी की कैसे प्रकट हुई? दूध झरने से। कैसे जी की प्रतिमा? दूध झरने से। भातकुली की प्रतिमा दूध झरने से। हमारे गणेश जी बताए चौलेश्वर की प्रतिमा दूध झरने से। बड़े गांव की प्रतिमा दूध झरने से। जब सारे भगवान की प्रतिमा दूध झरने से प्रकट हुई, और गाय के दूध झरने से, तो गाय तो वैसे स्त्रीवाची है, गाय तो वैसे स्त्रीलिंग हो गया सारा का सारा। तो जब पहले ही भगवान का अभिषेक दूध से हो गया, तो तुम करने में डरते क्यों? अब एक आदमी आया, बोले महाराज जी निवेदन है। बोले बोलिए। बोले फूल मत लगवाओ। मैंने कहा क्यों? बोले फूल में बहुत हिंसा है। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा माता जी से इसका नाम लिखो, इनका मन है फूल मत चढ़ाओ। और मैंने बुलाया पुजारी को, फूल डालो। वो जाने लगा, बोले महाराज जी बड़ा प्रसन्न हूं, आपने मेरी बात मान ली। मैंने सोचा मानी की मनवाने वाला वो भी मालूम चलेगा तुझे। फिर मैंने कहा ये जा रहा है। मैंने कहा उसकी पत्नी से कहा आपके पति जो है इन्होंने नियम ले लिया है कि सिर्फ वो दाल खाएंगे, रोटी खाएंगे और चावल खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, फल नहीं खाएंगे, कुछ नहीं। बोले नहीं महाराज जी मैंने ऐसा कब कहा? अरे मैंने कहा फूल में हिंसा है तो फल में सब्जी में भी तो हिंसा होती है, ये भी तो सारे बृहस्पति का है। बोले नहीं महाराज जी मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा नहीं कहा तो फूल उठाओ, भगवान के चरणों में लगा। बोले चढ़ा देता हूं। संसार में ही हो रहा है। हिंसा किस चीज में नहीं है? हिंसा जल में भी है, हिंसा फल में भी है, हिंसा फूल में भी है। लेकिन विवेक पूर्वक कार्य करोगे तो हिंसा नहीं होगी बल्कि अहिंसा हो जाएगी। विवेक को अपना साथ में लगाइए, बुद्धि का परिचय दीजिए और सारा का सारा काम कीजिए। आज मैं आपको एक बात कहता हूं, संपूर्ण विश्व में वर्तमान में दीक्षित अवस्था में देखने जाओ तो सबसे ज्यादा दीक्षित काल में गणियारी का ज्ञान मत लीजिए। साधु में जाओ तो आचार्य कुंथु सागर जी महाराज, आचार्य संभव सागर जी महाराज जो सबसे पुराने दीक्षित भारत देश में वर्तमान में हैं, इनसे जाके पूछो ना कि आज परंपरा क्या है। आज कोई भी आ रहा है अपनी बात बताता है, भटकाने लग जाता है और हम लोग ताली पीट रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप किसी की भावनाओं को आहित करते हो तो आपसे बड़ा पापी दुनिया का कोई नहीं। आपको करना है करिए, नहीं करना मत करिए। करने वाले की अनुमोदना नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन करने वाले के बारे में गलत बोलना ये बहुत गलत है। कुछ भी बोलो, माइक आपके पास महंगा वाला है, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन माइक महंगे से कुछ नहीं होगा। आपके दिल अच्छे होना चाहिए, आपके भाव अच्छे होना चाहिए, आपकी व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। तो सारे के सारे काम आपको संपन्न करना है तो हमेशा चाहे पद्मावती जी मानने वाला हो, भगवान को मानने वाला है। कई आदमी तो भगवान के जैन ही आ रहे, मंदिर नहीं आ रहे। अभी मैं किसी के घर पे गया, रास्ते में 4-5 दिन पहले वो लिखा था जय गुरु जी। मैं लोग बहुत बड़ा भक्त होगा महाराज जी का। अंदर गया तो गुरु जी कौन से आप जान सकते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करूँ, सबकी अपनी मान्यता है, सब स्वतंत्र है। अभी संघ से ब्रासलेट बटे महाराज जी की भूख लगी थी, ये लोगों ने पहन रखे हैं। एक शादी में गई, लोग बोले तुम शादी में महाराज जी की फोटो पहन के आगे पाप लग जाएगा। उसने कितना सुंदर जवाब दिया सुनने वाला, और आपको जवाब देना है लोगों। उसने कहा कि जब हमारे जैन लोग अन्य संप्रदाय के भगवान के गुरु की फोटो लगा के हमारे महाराज को आहार देने में पहुंच जाते हैं, समझ रहे बात को आप? अन्य संप्रदाय के गुरु को भगवान का जो लॉकेट पहन के, ब्रासलेट पहन के, अब जब मुनि महाराज को आहार देने पहुंच जाते हैं, अभिषेक करने पहुंच जाते हैं, और मैं जैन होके जैन महाराज का फोटो लगाकर शादी में आ गई तो उसमें क्या बिगड़ रहा है? तो उसको जिसका जवाब दिया उसको जवाब मिल गया कि आप अन्य संप्रदाय की चीजें करके महाराज के पास आ रहे हो, और महाराज की भगवान की कोई चीज लेके यही पहुंच जाए तो नुकसान हो जाता। अभिनय किसमें है? अभिनय आपके भावों में, अभिनय आपके विकारों में, अभिनय आपके विचारों में। तो अभिनय की चिंता मत करो, विनय की चिंता करिए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन को हो गया। अभी 20-25 दिन पहले जो नित्य प्रति त्याग था ना, उसमें कटलेट का त्याग आया था। फ्लाइट में बहुत सारे पैसेंजर सफर कर रहे थे कहीं पर, तो एयर होस्ट आई होगी, उससे पूछा आप क्या लोगे? कटलेट लेंगे, उसने मना कर दिया। उसने उसका लिख लिया क्या लेने वाली। आगे सीट पर गई, उसने पूछा क्या लोगे? उसने कहा मैं कटलेट ले लूंगा, बाकी सब कुछ लूंगा। तो उसने पूछा क्या जैन समाज के लोग कटलेट नहीं खाते? तो उन दोनों ने कहा कि हम लोग कटलेट खाते हैं, लेकिन जो हमारे गुरु हैं वो डेली नियम भेजते हैं, आज उनका नियम है कटलेट नहीं खाना। तो दो जैनों की मुलाकात हो गई जो एक दूसरे को जानते नहीं थे। किस कारण से? कि आज कटलेट का त्याग है, उस कारण से दो जैनों का परिचय हो गया फ्लाइट के अंदर, फ्लाइट के अंदर भी। सोचिए, ये आपके संस्कार होते हैं, ये आपके विचारों को दर्शाते हैं। तो अपने विचारों को, अपने भावों को सही करें। और हमारा मानना होता है पद्मावती माता जी को मानने वाला कहाँ जाएगा? ये मानने वाले की चिंता है, तुमको चिंता क्यों है? जो मानना हो जाएगा ना,
जहां जाना जाएगा और जो उनको मनवा रहा वो भी जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम तो अपनी चिंता करो कि हम कहां जाने वाले हैं। जो बोलने वाले आदमी है उनको चिंता अपनी करना चाहिए कि हम कहां जाने वाले हैं। मानने वाला तो कहीं जाएगा, ना जानने वाला तो कहीं जाएगा। और मेरा मानना तो इतना है कि जो पद्मावती जी की आराधना कर रहे हैं और वो अपने कानों सुन रहे हैं कि पद्मावती माता जी को मानने वाला नरक जाएगा, उनके कान बंदित हो जाना चाहिए। जिन माँ ने तुम्हें पूरा जीवन दे दिया, जिन कारण से तुम्हारा जीवन हो गया, तुम सुन के ताली पीट रहे हो। तुम्हारा सिर है कि गंगा घाट जमुना घाट है, कहीं भी छूट जाता। विचार करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और जीवन का सार करो। आज गृहिणी आरिका ज्ञानमती माता जी ने कई सारी चीजें दी संसार, हमको क्या दे सकते? साधु को आप क्या दोगे? हमें यही भावना चाहिए, यही देना चाहिए कि माता जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु और उनके द्वारा जिन धर्म की भावना बरसों बरसों तक फैलती रहे। ये भावना हम सभी को नित्य प्रदीप होना चाहिए। प्रत्येक मंदिर में शांति धारा होती है, हम लोग नित्य प्रदीप शांति धारा उनका नाम स्मरण करने का प्रयास करते हैं। कचेरी जी में नाम उनका स्मरण किया जाता है, क्यों? स्वस्थ है। तो आप सभी जितने मंदिर के लोग हैं, एक शांति धारा में उनका नाम जरूर स्मरण करें कि माता जी स्वस्थ रहे और उनके द्वारा जिन धर्म की परंपरा चलती रहे। क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मैंने जीवन में सबसे पहले धर्म संस्कार प्रारंभ किया तो बाल विकास किताब से प्रारंभ किया था। वो गृहिणी आरिका ज्ञानमती माता जी की लिखी हुई। जब मैं मुनि बना तो हमारे गुरुदेव ने, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने मुझे मुनिचर्या किताब दी, वह गृहिणी आरिका ज्ञानमती माता जी की लिखी हुई है। और जब मैं आगे और पढ़ने लगा तो महाराज जी ने मुझे मूलाचार पढ़ने का आदेश दिया, वो भी गृहिणी आरिका ज्ञानमती माता जी का लिखा हुआ है। तो उनका जीवन हमारे ऊपर कई सारे लोगों ने किताबों को पढ़ के, कई सारे विधानों को पढ़ के काम किया है। ऐसे ज्ञानमती माता जी निश्चित रूप से, जिनके कारण आज भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में जिन धर्म की महती प्रवाहना हो रही है, और उसी का एक अंग यहाँ पर प्रतिष्ठित है, जहाँ पर भरत भगवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। याज्ञिक कमेटी निश्चित रूप से सुनील जी, अतुल जी, राजकुमार जी आदि जो लोग हैं, ये सब साधुवाद के पात्र हैं कि जो इतनी सुंदर सी व्यवस्थाएं लोग करते हैं और धर्म लाभ लेते हैं। हम तो इनसे इतना ही कहते हैं कि हर महीने में एक बार दिल्ली का नारा होना चाहिए कि महीने में एक बार चलो भरत भगवान के पास। ये नारा लगाइए कि महीने में एक बार बोलो, महीने में एक बार चलो भरत भगवान के, बोलो सब लोग, महीने में एक बार चलो भरत भगवान के पास। जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भरत भगवान की, जय सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।